हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा ये जो जावा का कोर्स है, इसमें ये है हमारा सेकंड ट्यूटोरियल। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जावा क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जावा क्या है। तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल होता है। इसका मतलब यह है कि बेसिकली जावा के अंदर सारी चीजें ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, इट वाज फर्स्ट रिलीज बाय सन माइक्रो सिस्टम इन 1995। तब ये पहली बार रिलीज करी गई थी सन माइक्रो सिस्टम से 1995 में, और उसके बाद देन परचेज बाय ओरेकल इन 2010। उसके बाद ओरेकल ने इसको 2010 में खरीद लिया था। देन जावा वाज क्रिएटेड बाय अ टीम लीड बाय जेम्स कॉसलिन। जावा जिस टीम ने क्रिएट किया था जावा को, उसको लीड किया गया था जेम्स कॉसलिन के द्वारा। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फॉलोज द लॉजिक ऑफ वोरा। वोरा मतलब कि WORA, राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब है अगर आपने प्रोग्राम को एक बार लिखा है जावा प्रोग्रामिंग में, तो उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम रन कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम हर एक अलग प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग प्रोग्राम को लिखें। ठीक है, तो इसीलिए जावा क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देन जावा इज यूज टू डेवलप मोबाइल एप्स, वेब एप्स, डेस्कटॉप एप्स, गेम्स एंड मच मोर। जावा बेसिकली यूज की जाती है डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो एप्स हैं उनको, जैसे कि मोबाइल ऐप है, वेब ऐप है, डेस्कटॉप ऐप है। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं जावा का यूज करके। अब बात करते हैं जावा के फीचर्स की। तो जावा बेसिकली क्या है, इज इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटेक्स इज क्वाइट सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जावा बहुत ही आसान है समझने में, और इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल है, क्लीन है, आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। इट इज सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। सिक्योर है, फास्ट है, पावरफुल है। इट इज ओपन सोर्स एंड फ्री। देन इट हैज अ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोग्रामर्स यूज कर रहे हैं लैंग्वेज का, वो जावा लैंग्वेज ही है। देन जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जावा वर्क करती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि विंडोज है, मैक है, लाइनेक्स है। मतलब डिफरेंट आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जावा वर्क कर सकती है। Java is an object-oriented language which gives a clear structure to programs and allows code to be reused, lowering development cost. Java एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि जिसकी वजह से वो हमें क्लियर स्ट्रक्चर देती है प्रोग्राम को हमारे, और अलाउ करती है कि कोड को रीयूज करा जा सके, जो कि हमारी डेवलपमेंट की कॉस्ट को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। देन एज जावा इज क्लोज टू C++ एंड C शार्प, सो इट मेक्स इट इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू स्विच टू जावा और वाइस वर्सा। जावा का अगर हम बात करें तो जावा बहुत ही ज्यादा क्लोज है C++ और सी शार्प के। अगर आपने C++ पहले किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो जावा है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है C++ और सी शार्प के सिंटेक्स से। तो इसीलिए ये इजी रहता है प्रोग्रामर्स के लिए कि स्विच करना जावा में, और या जावा से C++ में, या फिर C++ से जावा में, क्योंकि दोनों का जो सिंटेक्स है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। नाउ जावा इज यूजफुल। जावा यूज कहाँ कहाँ की जाती है, तो बेसिकली हम जावा को यूज कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस में, स्पेशली एंड्रॉयड एप्स बनाने में आपका जावा बहुत ज्यादा यूज होता है। देन डेस्कटॉप एप्स जो भी हैं आपके, उनको बनाने में हेल्प करता है। वेब एप्लीकेशंस हो गए, उसमें हम जावा यूज करते हैं। वेब सर्वर्स हो गए, आपके एप्लीकेशन सर्वर्स हो गए, वहां पर गेम्स, बहुत सारे गेम्स हम डेवलप कर सकते हैं जावा की हेल्प से। देन डेटाबेस कनेक्शंस हो गए, और बहुत सारी जगह आप जावा का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जेवीएम। जेवीएम की बात करते हैं कि जेवीएम क्या है। तो जेवीएम बेसिकली क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, बेसिकली जेवीएम इज द वर्चुअल मशीन दैट रन्स द जावा बाइट कोड। जावा का जो बाइट कोड होता है उसको रन कराता है जेवीएम। ठीक है, तो जेवीएम डज नॉट अंडरस्टैंड द जावा सोर्स कोड। हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक सोर्स कोड होता है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, बाइट कोड होता है। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं कि जेवीएम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हमने कहा जेवीएम डज नॉट अंडरस्टैंड जावा सोर्स कोड। तो जो हमारा जेवीएम होता है वो एक वर्चुअल मशीन है जो बाइट कोड को रन कराता है। ठीक है, हमारे पास सोर्स कोड होता है, जेवीएम डायरेक्ट सोर्स कोड को रन नहीं कराता है क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो डॉट जावा फाइल होती है, डॉट जावा फाइल वही है बेसिकली जिसके अंदर जावा का कोड है। तो जावा का जो कंपाइलर है हमारा, वो क्या करता है, इस जावा सी फाइल को, डॉट जावा जो फाइल है हमारी, इसको लेगा और इसको डॉट क्लास फाइल, बेसिकली बाइट कोड वाली, जो हमारी 10 वाली फाइल है, बेसिकली बाइट कोड वाली फाइल है, डॉट क्लास फाइल, उसमें कन्वर्ट कर देता है। जेवीएम का काम है कि आपके जो बाइट कोड है उसको ले जाकर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कराना।
ठीक है, तो बेसिकली ये रन करा रहा है किसको, बाइट कोड को। बाइट कोड को रन कराने का काम हमारा जेवीएम का है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जैसे कि विंडोज है, ठीक है, और मैक हो गया, लाइनेक्स हो गया, तो इस तरीके से इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जेवीएम जो है वो क्या कराता है, बाइट कोड को रन कराता है। तो ये काम है जेवीएम का, ठीक है। अब बात करते हैं जेआरई की। जेआरई क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इट प्रोवाइड्स द लाइब्रेरीज, द जावा वर्चुअल मशीन एंड अदर कंपोनेंट्स टू रन एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस रिटर्न इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जेआरई जो है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज को, कुछ जावा वर्चुअल मशीन को, और कुछ और कंपोनेंट्स को जो कि हमारे एप्लीकेशन को रन करा सके, जो कि जावा प्रोग्रामिंग में लिखी गई हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जेआरई इज इक्वल टू जेवीएम। जेवीएम इसके अंदर ऑलरेडी है, प्लस सेट ऑफ लाइब्रेरीज, कुछ लाइब्रेरीज हैं, प्लस एडिशनल फाइल्स हैं जो बेसिकली यूज हो रही है रन कराने में एप्लीकेशंस को, ठीक है। The JRE does not contain tools such as compiler or debuggers for developing applets and application. इंपॉर्टेंट बात यह है कि JRE जो है वो हमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स दे रहा है एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, ठीक है, लेकिन JRE जो है वो टूल्स नहीं कंटेन रखता है। कौन से टूल्स, जैसे कि कंपाइलर्स, डिबगर्स, बेसिकली द डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है, एप्लीकेशंस जिनसे डेवलप की जा रही है उन टूल्स को ये नहीं रखता है। कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, बाकी भी जो अदर टूल्स हैं जो डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं वो सब जेआरई कंटेन नहीं रखता है। जेआरई सिर्फ जो रन कराने वाले टूल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको रखता है। आगे बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मान लीजिए मेरा जेवीएम है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली मेरा जेआरई है, ठीक है, ये मेरा जेआरई है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर जेवीएम है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ लाइब्रेरीज है और कुछ एडिशनल फाइल्स हैं जो कि बेसिकली हमारे एप्लीकेशंस जो जावा प्रोग्रामिंग में लिखी हैं उनको रन करने के लिए हमें प्रोवाइडेड है। तो ये जेआरई है। तो जेआरई बेसिकली सम है किनका, जेवीएम का, सेट ऑफ लाइब्रेरीज का एंड कुछ एडिशनल फाइल्स का, जो कि हेल्प कर रही हैं एप्लीकेशंस को रन कराने में। तो अब बात करते हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट क्या है वो समझ लेते हैं। जावा डेवलपमेंट किट, डेवलपमेंट में से ही समझ आ रहा है कि हाँ कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। तो जेडीके इज अ सुपरसेट ऑफ जेआरई। अगर ये मेरा मान लीजिए जेडीके है तो इसके अंदर क्या है, मेरे पास जेआरई ऑलरेडी है, तो इसीलिए जेडीके इज द सुपरसेट ऑफ जेआरई एंड कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज इन द जेआरई प्लस टूल्स सच एज कंपाइलर एंड डिबगर्स नेसेसरी फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस। तो जेडीके सुपरसेट है जेआरई का, और ये साथ में वो सारे चीजों को कंटेन रखता है जो जेआरई के अंदर है, साथ में कुछ और टूल्स को रखेगा जैसे कि कंपाइलर, डिबगर्स और जो भी नेसेसरी टूल्स हैं किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, डेवलप करने के लिए एप्लीकेशंस को, उन सबको ये रखता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेडीके को बता रहा है, जावा डेवलपमेंट किट को। तो इस किट के अंदर, जेडीके के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, जेआरई है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जेडीके इज द सुपर सेट ऑफ जेआरई, सो जेआरई सी के अंदर होगा। अब जेआरई के अंदर जो जो हमारे पास चीजें हमें प्रोवाइडेड थी वो सारी होंगी, जैसे कि जेवीएम है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज है, अदर एडिशनल फाइल्स है जो कि हमें रन कराने में एप्लीकेशन को हेल्प कर रही है। और इसके अलावा जेडीके के अंदर क्या है, डेवलपमेंट टूल्स है, डेवलपमेंट टूल्स जो कि हमारे एप्लीकेशंस को डेवलप करने में नेसेसरी है, ठीक है। तो ये हमारे पे यहाँ पे हो गया जेडीके इज इक्वल टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको जेआरई को खोल देते हैं तो क्या हो जाता है, जेडीके इज इक्वल टू जेवीएम प्लस सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्लस अदर एडिशनल फाइल्स प्लस डेवलपमेंट टूल्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया जेडीके। तो जेडीके बेसिकली क्या है, एक डेवलपमेंट किट है जिसके अंदर जेआरई तो है ही, उसी जेआरई के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे भी हैं, उसके साथ साथ प्लस हमारे पास कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी हैं। तो ये पूरा हमारे पास जेडीके हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जावा के फर्स्ट प्रोग्राम की। तो यहाँ पे जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको समझ लेते हैं कि वो क्या है। बेसिकली इस फर्स्ट प्रोग्राम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जावा का जो सिंटेक्स है वो क्या है, एक बेसिक सिंटेक्स क्या है जावा का, तो वो हमें यहाँ से समझना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पैकेज लिखा है और यहाँ पे जावा लिखा है। तो ये पैकेज जो है, पैकेज का नेम है जावा। पैकेज जावा में यूज होता है ग्रुप करने के लिए रिलेटेड क्लासेस को, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई एक फोल्डर है, ठीक है, किसके अंदर, एक फाइल डायरेक्टरी के अंदर। ये मेरी फाइल डायरेक्टरी है, फाइल डायरेक्टरी है, इसके अंदर मेरा कोई एक फोल्डर है। तो ऐसे ही मेरे पास ये एक पैकेज है,
पैकेजेस का यूज हम बेसिकली करते हैं अवॉइड करने के लिए जो भी नेम कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब पैकेज, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पैकेज लिखना है, उसके बाद आपको नेम ऑफ पैकेज देना है, देन आप सेमीकोलन लिखेंगे। बेसिक सिंटेक्स है, लाइन बाय लाइन देखेंगे अभी क्या क्या है इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पब्लिक देख रहे हैं, तो पब्लिक क्या है ये सब चीजें अभी हमने समझनी है, ठीक है। पब्लिक बेसिकली आपका क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है। जावा प्रोग्राम के अंदर हमें बेसिकली क्लास बनानी होती है, तो यहाँ पर क्लास बनाई है मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास कीवर्ड। क्लास का नेम हमने दिया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्लास का जो नेम है, फर्स्ट जो लेटर है क्लास के नेम का शुड बी इन कैपिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड में मैंने एच को कैपिटल रखा है। अगर आप क्लास का नेम मोर देन वन वर्ड से बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हेलो भी है और वर्ल्ड भी है, दो वर्ड्स को मैंने एक साथ कंबाइन किया है, तो जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। जैसे कि हेलो का एच बड़ा है और वर्ल्ड का डब्ल्यू बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया है अपने ब्रेसेस, देन उसके अंदर आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो ये बेसिकली मेरी क्या है, एक मेन मेथड है। ये मेरा मेन मेथड है जहां से एग्जीक्यूशन जो है मेरे प्रोग्राम का वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये मेन मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वॉइड जो है ये रिटर्न टाइप है। जब हमारा जो मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हम उसके आगे बेसिकली वॉइड रिटर्न टाइप देते हैं। ये पब्लिक स्टैटिक क्या है वो सब अभी हम धीरे धीरे समझेंगे आने वाली वीडियोस में कि क्या क्या चीज है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी लाइन है जिसको आपको अपना, जहां से आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कराना है वहां पर आपको इसको देना है, मतलब मेन मेथड आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। देन ये स्ट्रिंग आर्ट्स हो गया हमारे पास, इसके अंदर ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे ब्रेसेस। देन उसके अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट दी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। देन उसके अंदर हमने लगाया है इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर कोई स्टेटमेंट दी है। उसके बाद लास्ट में मैंने सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड किया है। तो मतलब जब भी हम किसी स्टेटमेंट को एंड करेंगे तो वो हम सेमीकोलन से करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए यूज होती है जावा के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो यहाँ पे मैंने अपना जो फर्स्ट प्रोग्राम है जावा का वो लिखा हुआ है, आइए इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने दिया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर देख सकते हैं आप हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। तो आई होप जो इंट्रो है जावा का वो आपको समझ आया होगा कि जावा क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं जावा के, कहाँ कहाँ जावा का यूज है। अब नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है उसमें हम आगे की चीजों को समझेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।